श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय गौरी गजानन, जय गणपति महाराज। श्री हरि श्री हरि। संक्षिप्त ब्रह्म पुराण। यमलोक के मार्ग और चारों द्वारों का वर्णन। मुनि बोले, ब्राह्मण, आपके मुख से निकले हुए पुण्य धर्म में वचनामृतों से हमें तृप्ति नहीं होती, अपितु अधिकाधिक सुनने की उत्कंठा बढ़ती जाती है। मुने, आप परम बुद्धिमान हैं और प्राणियों की उत्पत्ति, लय और कर्म गति को जानते हैं, इसीलिए हम आपसे और भी प्रश्न करते हैं। सुनने में आता है कि यमलोक का मार्ग बड़ा दुर्गम है, वह सदा दुख और कलेश देने वाला है तथा समस्त प्राणियों के लिए भयंकर है। उस मार्ग की लंबाई कितनी है और तथा मनुष्य उस मार्ग से यमलोक की यात्रा किस प्रकार करते हैं? मुने, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे नरक के दुखों की प्राप्ति न हो? व्यास जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिवरों, सुनो, यह संसार चक्र प्रवाह रूप से निरंतर चलता रहता है। अब मैं प्राणियों की मृत्यु से लेकर आगे जो अवस्था होती है उसका वर्णन करूंगा। इसी प्रसंग में यमलोक के मार्ग का भी निर्णय किया जाएगा। यमलोक और मनुष्य लोक में 86,000 योजनों का अंतर है। उसका मार्ग तपाए हुए तांबे की भांति पूर्ण तप्त रहता है। प्रत्येक जीव को यमलोक के मार्ग से जाना पड़ता है। पुण्यात्मा पुरुष पुण्य लोकों में और नीच पापाचारी मानव पाप में लोकों में जाते हैं। यमलोक में 22 नरक हैं, जिनके भीतर पापी मनुष्यों को पृथक पृथक यातनाएं दी जाती हैं। उन नरकों के नाम ये हैं: नरक, रौरव, रुद्र, शुकर, ताल, कुंभीपाक, महाघोर, शालमल, विमोहन, किटाद, कृमि भक्ष, लाला भक्ष, भ्रम, पिब, बहाने वाली नदी, रक्त बहाने वाली नदी, जल बहाने वाली नदी, अग्नि ज्वाल, महारौद्र, संदंश, शुन भोजन, घोर, वेतरणी और असी पत्रवन। यमलोक के मार्ग में न तो कहीं वृक्ष की छाया है, न तालाब और न पोखरे हैं, न बावड़ी, न पुष्करणी है, न कूप है, न भोंसले हैं, न धर्मशाला है, न मंडप है, न घर है, न नदी एवं पर्वत है, और
न ठहरने के योग्य कोई स्थान ही है जहां अत्यंत कष्ट में पड़ा हुआ थका मांदा जीव विश्राम कर सके। उस महान पथ पर सब पापियों को निश्चय ही जाना पड़ता है। जीव की यहाँ जितनी आयु नियत है, उसका भोग पूरा हो जाने पर इच्छा न रहते हुए भी उसे प्राणों का त्याग करना पड़ता है। जल, अग्नि, विष, क्षुधा, रोग अथवा पर्वत से गिरने आदि किसी भी निमित्त को लेकर देहधारी जीव की मृत्यु होती है। पांच भूतों से बने हुए इस विशाल शरीर को छोड़कर जीव अपने कर्मानुसार यातना भोगने के योग्य दूसरा शरीर धारण करता है। उसे सुख और दुख भोगने के लिए सुदृढ़ शरीर की प्राप्ति होती है। पापाचारी मनुष्य उसी देह से अत्यंत कष्ट भोगता है और धर्मात्मा मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक सुख का भागी होता है। शरीर में जो गर्मी या पित्त है, वह तीव्र वायु से प्रेरित होकर जब अत्यंत कुपित हो जाता है, उस समय बिना ईंधन के ही उद्दीप्त हुई अग्नि की भांति बढ़कर मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देता है। तत्पश्चात उदान नामक वायु ऊपर की ओर उड़ता है और खाए पिए हुए अन्न जल को नीचे की ओर जाने से रोक देता है। उस आपत्ति की अवस्था में भी उसी को प्रसन्नता रहती है जिसने पहले जल, अन्न एवं रस का दान किया है। जिस मनुष्य ने श्रद्धा से पवित्र किए हुए अंतःकरण से के द्वारा पहले अन्न दान किया है, वह उस रुग्णावस्था में अन्न के बिना भी तृप्ति लाभ करता है। जिसने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया, दो प्रेमियों के पारस्परिक प्रेम में बाधा नहीं डाली तथा जो आस्तिक और श्रद्धालु है, वह सुख पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है। जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहते, किसी की निंदा नहीं करते तथा सात्विक, उदार और लज्जाशील होते हैं, ऐसे मनुष्यों को मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। जो कामना से, क्रोध से अथवा द्वेष के कारण धर्म का त्याग नहीं करता, शास्त्रोक्त आज्ञा का पालन करने वाला तथा सौम्य होता है, उसकी मृत्यु भी सुख से होती है। जिन्होंने कभी जल का दान नहीं किया है, जो मनुष्यों को मृत्यु काल उपस्थित होने पर अधिक जलन होती है तथा अन्न दान न करने वालों को उस समय भूख का भारी कष्ट उठाना पड़ता है। जो लोग जाड़े के दिनों में लकड़ी दान करते हैं, वे शीत के कष्ट को जीत लेते हैं। जो चंदन दान करते हैं, वे ताप पर विजय पाते हैं तथा जो किसी भी जीव को उद्वेग नहीं पहुंचाते, वे मृत्यु काल में प्राण घातनी कलेश में वेदना का अनुभव नहीं करते। ज्ञानदाता पुरुष मोह पर और दीपदान करने वाले अंधकार पर विजय पाते हैं। जो झूठी गवाही देते, झूठ बोलते, अधर्म का उपदेश देते और वेदों की निंदा करते हैं, वे सब लोग मूर्छा ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की मृत्यु के समय यमराज के दुष्ट दूत हाथों में हथौड़ी एवं मुदगर लिए आते हैं। वे बड़े भयंकर होते हैं और उनकी देह से दुर्गंध निकलती रहती है। उन यमदूतों पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य कांप उठता है और भ्राता, माता तथा पुत्रों का नाम लेकर बारंबार चिल्लाने लगता है। उस समय उसकी वाणी स्पष्ट समझ में नहीं आती, एक ही शब्द, एक ही आवाज सी जान पड़ती है। भय के मारे रोगी की आंखें झूमने लगती हैं और उसका मुख सूख जाता है। उसकी सांसें ऊपर को उठने लगती हैं, दृष्टि की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। फिर वह अत्यंत वेदना से पीड़ित होकर उस शरीर को छोड़ देता है और वायु के सहारे चलता हुआ वैसे ही दूसरे शरीर को धारण कर लेता है, जो रूप, रंग और अवस्था के में पहले शरीर के समान ही होता है। वह शरीर माता पिता के गर्भ से उत्पन्न नहीं, कर्म जनित होता है।
और यातना भोगने के लिए ही मिलता है, उसी से यातना भोगनी पड़ती है। तदंतर यमराज के दूत शीघ्र ही उसे दारुण पाशों में बांध लेते हैं। मृत्यु काल आने पर जीव को बड़ी वेदना होती है, जिससे वह अत्यंत व्याकुल हो जाता है। उस समय सब भूतों से उसके शरीर का संबंध टूट जाता है, प्राण वायु कंठ तक आ जाती है और जीव शरीर से निकलते समय जोर जोर से रोता है। माता पिता, भाई, मामा, स्त्री, पुत्र, मित्र और गुरु सबसे नाता छूट जाता है। सभी सगे संबंधी नेत्रों में आंसू भरे दुखी होकर उसे देखते रह जाते हैं और वह अपने शरीर को त्याग कर यमलोक के मार्ग पर वायु रूप होकर चला जाता है। यह मार्ग अंधकार पूर्ण, अपार, अत्यंत भयंकर तथा पापियों के लिए अत्यंत दुर्गम होता है। यमदूत पाशों में बांधकर उसे खींचते और मुदगरों से पीटते हुए उस विशाल पथ पर ले जाते हैं। यमदूतों के अनेक रूप हैं होते हैं। वे देखने में बड़े डरावने और समस्त प्राणियों को भय पहुंचाने वाले होते हैं। उनके मुख विकराल, नासिका टेढ़ी, आंखें तीन, ठुड्डी ठुड्डी, कपोल और मुख फैले हुए और तथा होंठ लंबे होते हैं। वे अपने हाथों में विकराल एवं भयंकर आयुध लिए रहते हैं। उन आयुधों से आग की लपटें निकलती रहती हैं। पाश, साकल और डंडे से भय पहुंचाने वाले महाबली, महाभयंकर यम किंकर यमराज की आज्ञा से प्राणियों की आयु समाप्त होने पर उन्हें लेने के लिए आते हैं। जीव यातना भोगने के लिए अपने कर्म के अनुसार जो भी शरीर ग्रहण करता है, उसे ही यमराज के दूत यमलोक में ले जाते हैं। वे उसे कालपाश में बांधकर पैरों में बेड़ी डाल देते हैं। बेड़ी की सांकल वज्र के समान कठोर होती है। यम किंकर क्रोध में भरकर उसे बंधे हुए जीव को भली भांति पीटते हुए ले जाते हैं। यह लड़खड़ाकर वह लड़खड़ाकर गिरता है, रोता है और हाय बाप, हाय मैया, हाय पुत्र कहकर बारंबार चीखता चिल्लाता है। तो भी दूषित कर्म वाले उस पापी को वे तीखे शूलों, मुदगरों, खड़ग और शक्ति के प्रहारों और वज्र में भयंकर डंडों से घायल करके जोर जोर से डांटते हैं। कभी कभी तो एक एक पापी को अनेक यमदूत चारों ओर से घेर कर पीटते हैं। बेचारा जीव दुख से पीड़ित हो मूर्छित होकर इधर उधर गिर पड़ता है, तथापि वे दूत उसे घसीट कर ले जाते हैं। कहीं भयभीत होते, कहीं त्रास पाते, कहीं लड़खड़ाते और कहीं दुख से करुण क्रंदन करते हुए जीवों को उस मार्ग से जाना पड़ता है। यमदूतों को यमदूतों की फटकार पड़ने से वे उद्विग्न हो उठते हैं और भय से विहल हो कांपते हुए शरीर से दौड़ने लगते हैं। मार्ग पर कहीं कांटे बिछे होते हैं और कुछ दूर तक तपी हुई बालू मिलती है। जिन मनुष्यों ने दान नहीं किया है, वे उस मार्ग पर चलते हुए पैरों से चलते हैं। जीव हिंसक मनुष्यों के सब और मरे हुए बकरों की लाशें पड़ी होती हैं, जिनकी जली और फटी हुई चमड़ी से मेदे और रक्त की दुर्गंध आती रहती है। वे वेदना से पीड़ित हो जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए यम मार्ग की यात्रा करते हैं। शक्ति, बिंदीपाल, खड़ग, तोमर, बाण और तीखी नोक वाले शूलों से उनका अंग अंग विदीर्ण कर दिया जाता है। कुत्ते, बाघ, भेड़िए और कौवे उनके शरीर का मांस नोच नोच कर खाते रहते हैं। मांस खाने वाले लोग उस मार्ग पर चलते समय और आरे से चीरे जाते हैं। सूअर अपनी दाढ़ों से उनके शरीर को विदीर्ण कर देते हैं। जो अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी, मित्र अथवा स्त्री की हत्या कराते हैं, वे
शस्त्रों द्वारा छिन्न भिन्न और व्याकुल होकर यमलोक के मार्ग पर जाते हैं। जो निरपराध जीवों को मारते और मरवाते हैं, वे राक्षसों के ग्रास बनकर उस पथ से यात्रा करते हैं। जो पराई स्त्रियों के वस्त्र उतारते हैं, वे मरने पर नंगे करके दौड़ते हुए यमलोक में लाए जाते हैं। जो दुरात्मा पापाचारी अन्न, वस्त्र, सोने, घर और खेत का अपहरण करते हैं, उन्हें यमलोक के मार्ग पर पत्थरों, लाठियों और डंडों से मारकर जर्जर कर दिया जाता है, और वे अपने अंग प्रत्यंग से प्रचुर रक्त बहाते हुए यमलोक में जाते हैं। जो नराधम नर्क की परवाह न करके इस लोक में ब्राह्मण का धन हड़प लेते, उन्हें मारते और गालियां सुनाते हैं। उन्हें सूखे काठ में बांधकर उनकी आंखें फोड़ दी जाती और नाक कान काट लिए जाते हैं। फिर उनके शरीर में पिप और रक्त पोत दिए जाते हैं, तथा काल के समान गिद्ध और गीदड़ उन्हें नोच नोच कर खाने लगते हैं। इस दशा में भी क्रोध में भरे हुए भयानक यमदूत उन्हें पीटते हैं, और वे चिल्लाते हुए यमलोक के पथ पर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही दुर्गम और अग्नि के समान प्रज्वलित है। उसे रौरव जीवों को रुलाने वाला कहा गया है। वह नीची ऊंची भूमि से युक्त होने के कारण मानव मात्र के लिए अगम्य है। तपाए हुए तांबे की भांति उसका वर्ण है। वहां आग की चिंगारियां और लपटे दिखाई देती हैं। वह मार्ग कटकों से भरा है, शक्ति और वज्र आदि आयुधों से व्याप्त है। ऐसे कष्टप्रद मार्ग पर निर्दयी यमदूत जीव को घसीटते हुए ले जाते हैं, और उन्हें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से मारते रहते हैं। इस तरह पापासक्त अन्यायी मनुष्य विवश होकर मार खाते हुए दुर्दुष यमदूतों के द्वारा यमलोक में ले जाए जाते हैं। यमराज के सेवक सभी पापियों को उस दुर्गम मार्ग से अवहेलना पूर्वक ले जाते हैं। वह अत्यंत भयंकर मार्ग जब समाप्त हो जाता है, तब यमदूत पापी जीव को तांबे और लोहे की बनी हुई भयंकर यमपुरी में प्रवेश कराते हैं। वह पुरी बहुत विशाल है, उसका विस्तार लाख योजन का है। वह चौकोर बताई जाती है। उसके 4 सुंदर दरवाजे हैं। उसकी 4 दीवारी सोने की बनी है, जो 10,000 योजन ऊंची है। यमपुरी का द्वार बहुत ही सुंदर है। वहां फहराती हुई सैकड़ों पताकाएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। हीरे, नीलम, पुखराज और मोतियों से वह द्वार सजाया जाता है। वहां गंधर्वों और अप्सराओं के गीत और नृत्य होते रहते हैं। उस द्वार से देवताओं, ऋषियों, योगियों, गंधर्वों, सिद्धों, यक्षों और विद्याधरों का प्रवेश होता है। उस नगर का उत्तर द्वार घंटा, छत्र, चवर तथा नाना प्रकार के रत्नों से अलंकृत है। वहां वीणा और वेणु की मनोहर ध्वनि गूंजती रहती है। गीत, मंगल गान तथा ऋग्वेद आदि के सुमधुर शब्द होते रहते हैं। वहां महर्षियों का समुदाय शोभा पाता है। उस द्वार से उन्हीं पुण्य आत्माओं का प्रवेश होता है जो धर्मज्ञ और सत्यवादी हैं, जिन्होंने गर्मी में दूसरों को जल पिलाया और सर्दी में अग्नि का सेवन कराया है। जो थके मांदे मनुष्यों की सेवा करते और सदा प्रिय वचन बोलते हैं, जो दाता, शूर और माता पिता के भक्त हैं, तथा जिन्होंने ब्राह्मणों की सेवा और अतिथियों का पूजन किया है, वे भी उत्तर द्वार से ही पुरी में प्रवेश करते हैं। यमपुरी का पश्चिम महाद्वार भांति भांति के रत्नों से विभूषित है। विचित्र विचित्र मणियों से विचित्र विचित्र मणियों की वहां सीढ़ियां बनी हैं।
देवताओं और देवता उस द्वार की शोभा बढ़ाते रहते हैं। वहां भेरी, मृदंग और शंख आदि वाद्यों की ध्वनि हुआ करती है। सिद्धों के समुदाय सदा हर्ष में भरकर उस द्वार पर मंगल गान करते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव की भक्ति में संलग्न रहते हैं, जो सब तीर्थों को में गोते लगा चुके हैं, जिन्होंने पंचाग्नि का सेवन किया है, जो किसी उत्तम तीर्थ स्थान में अथवा कालिंजर पर्वत पर प्राण त्याग करते हैं, और जो स्वामी मित्र अथवा जगत का कल्याण करने के लिए एवं गौओं की रक्षा के लिए मारे गए हैं, वे शूरवीर और तपस्वी पुरुष दक्षिण द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। उस पुरी का दक्षिण द्वार अत्यंत भयानक है। वह संपूर्ण जीवों के मन में भय उपजाने वाला है। वहां निरंतर हाहाकार मचा रहता है, सदा अंधेरा छाया रहता है। उस द्वार पर तीखे सींग, कांटे, बिच्छू, सांप, वज्र, मुख, कीट, भेड़िए, व्याघ्र, रीछ, सिंह, गीदड़, कुत्ते, बिलाव और गिद्ध उपस्थित रहते हैं। उनके मुखों से आग की लपटें निकला करती हैं, जो सदा सबका अपकार करने वाले पापात्मा हैं। उन्हीं का उस मार्ग से पुरी में प्रवेश होता है, जो ब्राह्मण, गो, बालक, वृद्ध, रोगी, शरणागत, विश्वासी, स्त्री, मित्र और निहत्थे मनुष्य की हत्या कराते हैं, अगम्या स्त्री के साथ संभोग करते हैं, दूसरों के धन का अपहरण करते हैं, धरोहर हड़प लेते हैं, दूसरों को जहर देते और उनके घरों में आग लगाते हैं, पराई भूमि, गृह, शैया, वस्त्र और आभूषण की चोरी करते हैं, दूसरे के छिद्र देखकर उनके प्रति क्रूरता का बर्ताव करते हैं, सदा झूठ बोलते हैं, ग्राम, नगर तथा राष्ट्र को महान दुख देते हैं, झूठी गवाही देते हैं, कन्या बेचते, भक्षण करते, पुत्री और पुत्र वधू के साथ समागम करते, माता पिता को कटु वचन सुनाते तथा अन्यान्य प्रकार के महातापों को में संलग्न तापों में संलग्न रहते हैं। वे सब दक्षिण द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। यमलोक के दक्षिण द्वार और नर्क का वर्णन। मुनियों ने पूछा, तपोधन, पापी मनुष्य दक्षिण मार्ग से यमपुरी में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? यह हम सुनना चाहते हैं, आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। व्यास जी बोले, मुनिवरों, दक्षिण द्वार अत्यंत घोर और महाभयंकर है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वहां सदा नाना प्रकार के हिंसक जीव, जंतु और गिदड़ियों के शब्द होते रहते हैं। वहां दूसरों का पहुंचना असंभव है। उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच तथा और राक्षसों से यह द्वार सदा ही घिरा रहता है। पापी जीव दूर से ही उस द्वार को देखकर त्रास से मूर्छित हो जाते हैं और विलाप प्रलाप करने लगते हैं। तब यमदूत उन्हें साकलों से बांधकर घसीटते हुए निर्भय होकर डंडों से पीटते हैं, साथ ही डांटते फटकारते भी रहते हैं। होश में आने पर वे खून से लथपथ हो पग पग पर लड़खड़ाते हुए दक्षिण द्वार को जाते हैं।
मार्ग में कहीं तीखे कांटे होते हैं और कहीं छुरे की धार के समान तीक्ष्ण पत्थरों के टुकड़े बिछे होते हैं। कहीं कीचड़ ही कीचड़ भरी रहती है और कहीं ऐसे ऐसे गड्ढे होते हैं जिनको पार करना असंभव सा होता है। कहीं कहीं लोहे की सुइयों के समान कीलें गड़ी होती हैं, कहीं वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं और तो किनारों पर झरने गिरते रहने से दुर्गम प्रतीत होते हैं। और कहीं कहीं तपे हुए अंगार बिछे होते हैं। ऐसे मार्ग से दुखी होकर पापी जीवों को यात्रा करनी पड़ती है। कहीं दुर्गम गर्त, कहीं चिकने ढेले, कहीं तपाई हुई बालू और कहीं तीखे कांटे रहते हैं। कहीं दावानल प्रज्वलित रहता है, कहीं तपाई हुई शिला है, तो कहीं जमी हुई बर्फ, कहीं इतनी अधिक बालू है कि उस मार्ग से जाने वाला जीव उसमें आकंठ डूब जाता है। कहीं दूषित जल से और कहीं कंडे की आग से वह मार्ग भरा रहता है। कहीं सिंह, भेड़िए, बाघ, डांस और भयानक कीड़े डेरा डाले रहते हैं। कहीं बड़ी बड़ी जौ के और अजगर पड़े रहते हैं। भयंकर मक्खियां, विषैले सांप और दुष्ट एवं बलोन्मुक्त हाथी सताए सताया करते हैं। खुरों से मार्ग को खोदते हुए तीखे सींगों वाले बड़े बड़े सांड, भैंसे और मत वाले ऊंट सबको कष्ट देते हैं। भयानक डाइनों और भीषण रोगों से पीड़ित होकर जीव उस मार्ग से यात्रा करते हैं। कहीं धूलि मिश्रित प्रचंड वायु चलती है जो पत्थरों की वर्षा करके निराश्रय जीवों को कष्ट पहुंचाती रहती है। कहीं बिजली गिरने से शरीर विदीर्ण हो जाता है, कहीं बड़े जोर से बाणों की वर्षा होती है जिससे सब अंग छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कहीं कहीं बिजली की गड़गड़ाहट के साथ भयंकर उल्कापात होते रहते हैं और प्रज्वलित अंगारों की वर्षा हुआ करती है जिससे जलते हुए पापी जीव आगे बढ़ते हैं। कभी जोर जोर से धूल की वर्षा होने के कारण शरीर भर जाता है और जीव रोने लगते हैं। मेघों की भयंकर गर्जना से बारंबार त्रास पहुंचाता मेघों की भयंकर गर्जना से बारंबार त्रास पहुंचाता रहता है। बाण वर्षा से घायल हुए शरीर पर खारे जल की धारा गिराई जाती है और उसकी पीड़ा सहन करते हुए जीव आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं अत्यंत शीतल हवा चलने से चलने के कारण अधिक सर्दी पड़ती है तथा कहीं रूखी और कठोर वायु का सामना करना पड़ता है। इससे पापी जीवों के अंग अंग में बीवाई फट जाती है, वे सूखने और सिकुड़ने लगते हैं। ऐसे मार्ग से जहां न तो राह खर्च के लिए कुछ मिल पाता है और न कोई सहारा ही दिखाई देता है, पापी जीवों को यात्रा करनी पड़ती है। सब और निर्जल और दुर्गम प्रदेश दृष्टि गोचर होता है। बड़े परिश्रम से पापी जीव यमलोक तक पहुंच पाते हैं। यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले भयंकर यमदूत उन्हें बलपूर्वक ले जाते हैं। वे एकाकी और पराधीन होते हैं, साथ में न कोई मित्र होता है न बंधु। वे अपने अपने कर्मों को सोचते हुए बारंबार रोते रहते हैं। प्रेतों का सा उनका शरीर होता है, उनके कंठ, होंठ तथा और तालू सूखे रहते हैं। वे शरीर से अत्यंत दुर्बल और भयभीत हो क्षुधाग्नि की ज्वाला से जलते रहते हैं। कोई सांकल में बंधे होते हैं, किन्हीं को उतान सुलाकर यमदूत उनके दोनों पैर पकड़कर घसीटते हैं और कोई नीचे मुंह करके
घसीटे जाते हैं। उस समय उन्हें अत्यंत दुख होता है। उन्हें खाने को अन्न और पीने को पानी नहीं मिलता। वे भूख प्यास से पीड़ित हो हाथ जोड़ दीन भाव से आंसू बहाते हुए गदगद गदगद वाणी से मैं बारंबार याचना करते और दीजिए दीजिए की रट लगाए रहते हैं। उनके सामने सुगंधित पदार्थ दही खीर घी भात सुगंध युक्त पेय और शीतल जल प्रस्तुत होते हैं। उन्हें देखकर वे बारंबार उनके लिए याचना करते हैं। उस समय यमराज के दूत क्रोध में लाल आंखें करके उन्हें फटकारते हुए कठोर वाणी से कहते हैं, ओ पापियों, तुमने समय पर अग्निहोत्र नहीं किया, स्वयं ब्राह्मणों को दान नहीं दिया और दूसरों को भी उन्हें दान देते समय बलपूर्वक मना किया। उसी पाप का फल तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है। तुम्हारा धन आग में नहीं जला था, जल में नहीं नष्ट हुआ था, राजा ने नहीं छीना था और चोरों ने भी नहीं चुराया था। नराधमों, तो भी तुमने जब पहले ब्राह्मणों को दान नहीं दिया है, तब इस समय तुम्हें कहां से कोई वस्तु प्राप्त हो सकती है। जिन साधु पुरुषों ने सात्विक भाव से नाना प्रकार के दान किए हैं, उन्हीं के लिए ये पर्वतों के समान अन्न के ढेर लगे दिखाई देते हैं। इनमें भक्ष्य भोज्य पेय लेय और चोष्य सब प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। तुम इन्हें पाने की इच्छा न करो, क्योंकि तुमने किसी प्रकार का दान नहीं दिया है। जिन्होंने दान होम यज्ञ और ब्राह्मणों का पूजन किया है, उन्हीं का अन्न ले आकर सदा यहाँ जमा किया जाता है। नारकी जीवों, यह दूसरों की वस्तु हम तुम्हें कैसे दे सकते हैं। यमदूतों की यह बात सुनकर वे भूख प्यास से पीड़ित जीव उस अन्न की अभिलाषा छोड़े देते हैं। तदंतर यमदूत उन्हें भयानक अस्त्रों से पीड़ा देते हैं। मुदगर, लोहदंड, शक्ति, तोमर, पटिश, परिघ, बिंदीपाल, गदा, फरसा और बाणों से उनकी पीठ पर प्रहार किया जाता है और सामने की ओर से सिंह तथा बाघ आदि उन्हें काट खाते हैं। इस प्रकार के पापी जीव न तो भीतर प्रवेश कर पाते हैं और न बाहर ही निकल पाते हैं। अत्यंत दुखित होकर करुण क्रंदन किया करते हैं। इस प्रकार वहां भली भांति पीड़ा देकर यमराज के दूत उन्हें भीतर प्रवेश कराते और उस स्थान पर ले जाते हैं जहां सबका संयमन नियंत्रण कराने वाले धर्मात्मा यमराज रहते हैं। वहां पहुंचकर वे दूत यमराज को उन पापियों के आने की सूचना देते हैं और उनकी आज्ञा मिलने पर उन्हें उनके सामने उपस्थित करते हैं। तब पापाचारी जीव भयानक यमराज और चित्रगुप्त को देखते हैं। यमराज उन पापियों को बड़े जोर से फटकारते हैं और चित्रगुप्त धर्म युक्त वचनों से पापियों को समझाते हुए कहते हैं, पापाचारी जीवों, तुमने दूसरों के धन का अपहरण किया है और अपने रूप और वीर्य के घमंड में आकर पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया है। जीव स्वयं जो कर्म करता है, उसका फल भी उन्हें स्वयं ही भोगना पड़ता है। यह जानते हुए भी तुमने अपना विनाश करने के लिए यह पाप कर्म क्यों किया? अब क्यों शोक करते हो? अपने कुकर्मों से ही तुम पीड़ित हो रहे हो। तुमने अपने कर्मों द्वारा जिन दुखों का उपार्जन किया है, उन्हें भोगो। इसमें किसी का कुछ दोष नहीं है। ये जो राजा लोग मेरे समीप आए हुए हैं, उन्हें भी अपने बल का बड़ा घमंड था। ये अपने घोर दुष्कर्मों द्वारा यहाँ लाए गए हैं। इनकी बुद्धि बहुत ही खोटी थी। तत्पश्चात यमराज राजाओं की और दृष्टिपात करके कहते हैं, अरे ओ दुराचारी नरेशों,
तुम लोग प्रजा का विध्वंस करने वाले हो। थोड़े दिनों तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने क्यों भयंकर पाप किया। राजाओं, तुमने राज्य के लोभ, मोह, बल तथा अन्याय से जो प्रजाओं को कठोर दंड दिया है, उसका यथोचित फल इस समय भोगो। कहा गया वह राज्य, कहाँ गई वो रानियां जिनके लिए तुमने पाप कर्म किए हैं। उन सब को छोड़कर यहाँ तुम लोग एकाकी असहाय होकर खड़े हो। यहाँ वह सारी सेना नहीं दिखाई देती जिसके द्वारा तुमने प्रजा का दमन किया है। इस समय यमदूत तुम्हारे अंग अंग फाड़े डालते हैं। देखो तो उस पाप का अब कैसा फल मिल रहा है। इस प्रकार यमराज के उपालभ युक्त अनेक वचन सुनकर वे राजा अपने अपने कर्मों का विचार करते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। तब उनके पापों की शुद्धि के लिए धर्मराज अपने सेवकों को इस प्रकार आज्ञा देते हैं। ओ चंड, ओ महाचंड, इन राजाओं को पकड़कर ले जाओ और क्रमशः नरक की अग्नि में तपाकर इन्हें पापों से मुक्त करो। धर्मराज की आज्ञा पाते ही यमराज राजाओं के दोनों पैर पकड़कर वेग से घुमाते हुए उन्हें ऊपर फेंक देते हैं और फिर लौटकर उनके पापों की मात्रा के अनुसार उन्हें बड़ी बड़ी शिलाओं पर देर तक पटकते रहते हैं, मानो वज्र से किसी महान वृक्ष पर प्रहार करते हों। इससे पापी जीव का शरीर जर्जर हो जाता है। उसके प्रत्येक छिद्र से रक्त की धारा बहने लगती है। उसकी चेतना लुप्त हो जाती है और वह हिलने डुलने में भी असमर्थ हो जाता है। तदंतर शीतल वायु का स्पर्श होने पर धीरे धीरे पुनः वह सचेत हो उठता है। तब यमराज के दूत उसे पापों से शुद्धि के लिए नरक में डाल देते हैं। एक से निवृत्त होने पर वे दूसरे दूसरे पापियों के विषय में यमराज से निवेदन करते हैं। देव, आपकी आज्ञा से हम दूसरे पापी को भी ले आए हैं। यह सदा धर्म से विमुख और पाप परायण रहा है। यह दुराचारी व्याध है। इसने महापातक और उपातक सभी किए हैं। यह अपवित्र मनुष्य सदा दूसरे जीवों की हिंसा में संलग्न रहा है। यह जो दुष्ट आत्मा खड़ा है, अगम्या स्त्रियों के साथ समागम करने वाला है। इसने दूसरे के धन का भी अपहरण किया है। वह कन्या बेचने वाला, झूठी गवाही देने वाला, कृतघ्न तथा मित्रों को धोखा देने वाला है। इस दुरात्मा ने मदोन्मत्त होकर सदा धर्म की निंदा की है। मृत्यु लोक में केवल पाप का ही आचरण किया है। देवेश्वर, इस समय इसको दंड देना है या इस पर अनुग्रह करना है, यह बताइए, क्योंकि आप ही निग्रह अनुग्रह करने में समर्थ हैं। हम लोग तो केवल आज्ञा पालक हैं। यूं निवेदन करके वे दूत पापी को यमराज के सामने उपस्थित कर देते हैं और स्वयं दूसरे पापियों को लाने के लिए चल देते हैं। तब पापी पर लगाए गए दोष की सिद्धि हो जाती है। तब यमराज अपने भयंकर सेवकों को उन्हें दंड देने के लिए आदेश देते हैं। वशिष्ठ आदि महर्षियों ने जिसके लिए जो दंड नियत किया है, उसी के अनुसार ये यम किंकर पापी को दंड प्रदान करते हैं। अंकुश, मृदर, मुदगर, डंडे, आरे, शक्ति, तोमर, खड़क और शूलों के प्रहार से पापियों को विदीर्ण कर डालते हैं। तो अब नरकों के भयंकर स्वरूप का वर्णन सुनो। महाविची नामक नरक रक्त से भरा रहता है। उसमें वज्र के समान कांटे होते हैं। उसका विस्तार 10,000 योजन है। उसमें डूबा हुआ पापी जीव कांटों में बिंदकर
अत्यंत कष्ट भोगता और गौओं का वध करने वाला मनुष्य उस भयंकर नरक में 1 लाख वर्षों तक निवास करता है। कुंभी पाख का विस्तार 100 लाख योजन है। वह अत्यंत भयंकर नरक है। वहां की भूमि तपाए हुए तांबे के घड़ों से भरी रहने के कारण अत्यंत प्रज्वलित दिखाई देती है। वहां गरम गरम बालू और अंगारे बिछे होते हैं। ब्राह्मणों की हत्या तथा पृथ्वी का अपहरण करने वाले और धरोहर को हड़प लेने वाले पापी उस नरक में डालकर प्रलय काल तक जलाए जाते हैं। तदंतर रौरव नामक नरक है, जो प्रज्वलित वज्र में बाणों से व्याप्त रहता है। उसका विस्तार 60,000 योजन का है। उस नरक में गिराए हुए मनुष्य जलते हुए बाणों से बिंधकर यातना भोगते हैं। झूठी गवाही देने वाले मनुष्य उसमें ईख की भांति पेरे जाते हैं। उसके बाद मजुष नामक नरक है, जो लोहे से बना हुआ है। वह सदा प्रज्वलित रहता है। उसमें वे ही डालकर जलाए जाते हैं जो दूसरों को निरपराध बंदी बनाते हैं। अप्रतिष्ठित नामक नरक पिब मूत्र और विष्ठा का भंडार है। उसमें ब्रह्मांड उसमें ब्राह्मण को पीड़ा देने वाला पापी नीचे मुंह करके गिराया जाता है। विलेप नाम का घोर नरक लाह की आग से जलता रहता है। उसमें मदिरा पीने वाले द्विज डालकर जलाए जाते हैं। महाप्रभ, आग से विख्यात नरक बहुत ऊंचा है। उसमें चमकता हुआ शूल गड़ा होता है। जो लोग पति पत्नी में भेद डालते हैं, उन्हें वही शूल से छेदा जाता है। उसके बाद जयंती नामक अत्यंत घोर नरक है, जो लोहे की बहुत बड़ी चट्टान पड़ी रहती जहां लोहे की बहुत बड़ी चट्टान पड़ी रहती है। पराई स्त्रियों के साथ संभोग करने वाले मनुष्य उसी के नीचे दबाए जाते हैं। शालमल नरक जलते हुए सदृढ़ कांटों से व्याप्त है। जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संभोग करती है, उसे उस शालमल नामक वृक्ष का आलिंगन करना पड़ता है। उस समय वह पीड़ा से व्याकुल हो उठती है। जो लोग सदा झूठ बोलते और दूसरों के मर्म को चोट पहुंचाने वाली वाणी मुंह से निकालते हैं, मृत्यु के बाद उनकी जीवा यमदूतों द्वारा काट ली जाती है। जो आसक्ति के साथ कटाक्षपूर्ण पराई स्त्री की ओर देखते हैं, यमराज के दूत बाण मारकर उनकी आंखें फोड़ देते हैं। जो लोग माता बहन कन्या और पुत्र वधु के साथ समागम और स्त्री बालक और बूढ़ों की हत्या करते हैं, उनकी भी यही दशा होती है। वे 14 इंद्रों की आयु पर्यंत नरक यातना में पड़े रहते हैं। महारोरव नामक नरक ज्वालाओं से परिपूर्ण तथा अत्यंत भयंकर है। उसका विस्तार 14,000 योजन है। जो मूढ़ नगर गांव घर अथवा खेत में आग लगाते हैं, वे 1 कल्प तक उस नरक में पकाए जाते हैं। तामसीन तामसित्र नरक का विस्तार 1 लाख योजन है। वह वहां सदा खड़क पटिश और मुदगरों की मार पड़ती रहती है। इससे वह बड़ा भयंकर जान पड़ता है। यमराज के दूत चार चोरों को उसी में डालकर शूल शक्ति गदा और खड़ग से उन्हें 300 कल्पों तक पीटते रहते हैं। महातामस्त्री नामक नरक और भी दुखदाई है। उसका विस्तार तामसित्र की अपेक्षा दूना है। उसमें जौ के
भरी हुई हैं और निरंतर अंधकार छाया रहता है, जो माता पिता और मित्र की हत्या करने वाले तथा विश्वासघाती हैं, वे जब तक यह पृथ्वी रहती है तब तक इसमें पड़े रहते हैं और जौ के निरंतर उनका रक्त चूसती रहती हैं। असी पत्र नामक नर्क वो तो बहुत ही कष्ट देने वाला है। उसका विस्तार 10,000 योजन है। उसमें अग्नि के समान प्रज्वलित खड़ग पत्तों के रूप में व्याप्त है। वहां गिराया हुआ पापी खड़ग की धार के समान पत्तों द्वारा क्षत विक्षत हो जाता है। उसके शरीर में सैकड़ों घाव हो जाते हैं। मित्रघाती मनुष्य उसमें एक कल्प तक रखकर काटा जाता है। करम्ब बालू का नामक नरक 10,000 योजन विस्तीर्ण है। उसका आकार कुएं की तरह है। उसमें जलती हुई बालू, अंगारे और कांटे भरे हुए हैं। जो भयंकर उपायों द्वारा किसी मनुष्य को जला देता है, वह उक्त नरक में 1,10,300 वर्षों तक जलाया और विदीर्ण किया जाता है। काकोल नामक नरक कीड़ों और टिब से भरा रहता है। जो दुष्ट आत्मा मानव दूसरों को न देखकर अकेला ही मिष्ठान उड़ाता है, वह उसी में गिराया जाता है। कूड़मल नरक विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरा होता है। जो लोग पंच यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते, वे उसी में गिराए जाते हैं। महाभीम नरक अत्यंत दुर्गंध युक्त मांस और रक्त से पूर्ण है। अभक्ष्य भक्षण करने वाले नीच मनुष्य उसमें गिरते हैं। महावट नरक मुर्दों से भरा होता है। वह बहुत से कीड़ों से व्याप्त रहता है। जो मनुष्य अपनी कन्या बेचता है, वह नीचे मुंह करके उसमें गिराया जाता है। तिलपाल नाम से प्रसिद्ध नरक बहुत ही भयंकर बताया गया है। जो लोग दूसरों को पीड़ा देते हैं, वे उसमें तिल की भांति फेरे जाते हैं। तेल पाक नरक में खोलता हुआ तेल भूमि पर बहता रहता है। जो मित्रों और शरणागतों की हत्या करते हैं, वे उसी में पकाए जाते हैं। वज्रक पाट नरक वज्रमयी श्रृंखला से व्याप्त रहता है। जिन लोगों ने दूध बेचने का व्यवसाय किया है, उन्हें वहां निर्दयता पूर्वक पीड़ा दी जाती है। निरक्षवास नरक अंधकार से पूर्ण और वायु से रहित होता है। जो ब्राह्मणों को दिए जाने वाले दान में रुकावट डालता है, वह निश्चेष्ट करके उसमें डाल दिया जाता है। अंगारोपचय नामक नरक दहकते हुए अंगारों से प्रज्वलित रहता है। जो लोग देने की प्रतिज्ञा करके भी ब्राह्मणों को दान नहीं देते, वे उसी में जलाए जाते हैं। महापापी नरक का विस्तार 1,00,000 योजन है। जो सदा असत्य बोला करते हैं, उन्हें नीचे मुख करके उसी में डाल दिया जाता है। महाज्वाल नामक नरक सदा आग की लपटों से प्रकाशित एवं भयंकर होता है। जो मनुष्य पाप में मन लगाते हैं, उन्हें दीर्घ काल तक उसी में जलाया जाता है। कर्कच नामक नरक में वज्र की धार की समान तीखे आरे लगे होते हैं। उसमें अगम्या स्त्री के साथ समागम करने वाले मनुष्य को उन्हीं आरों से चीरा जाता है। गुड़ पाक नरक खोलते हुए गुड़ के अनेक कुंडों से व्याप्त है। जो मनुष्य वर्ण संकरता फैलाता है, वह उसी में डालकर चलाया जाता है। शूरधार नामक नरक तीखे अस्त्रों से भरा रहता है। जो लोग ब्राह्मणों की भूमि हड़प लेते हैं, वे एक कल्प तक उसी में डालकर
काटे जाते हैं। अम्बरीश नामक नरक प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित रहता है। स्वर्ण की चोरी करने वाला मनुष्य करोड़ कल्पों तक उसमें दग्ध किया जाता है। वज्र कुठार नामक नरक वज्र से व्याप्त है। पेड़ काटने वाले पापी मनुष्य उसी में डालकर काटे जाते हैं। परिताप नामक नरक भी प्रलयाग्नि से उद्दीप्त रहता है। विष देने तथा मधु की चोरी करने वाला पापी उसी में यातना भोगता है। काल सूत्र नरक वज्र में सूत्र से निर्मित है। जो लोग दूसरों की खेती नष्ट करते हैं वे उसी में घुमाए जाते हैं, जिससे उनका अंग छिन्न भिन्न हो जाता है। कश्मल नरक मुख और नाक के मल से भरा होता है। मांस की रुचि रखने वाला मनुष्य उसमें एक कल्प तक रखा जाता है। उग्र गंध नामक नरक लार मूत्र और विष्ठा से भरा होता है। जो पितरों को पिंड नहीं देते वे उसी नरक में डाले जाते हैं। दुर्धर नरक जोकों और बिच्छुओं से भरा रहता है। सूदखोर मनुष्य उसमें 10,000 वर्षों तक पड़ा रहता है। वज्र महापीड़ नामक नरक वज्र से ही निर्मित है। जो दूसरों के धन धान्य और स्वर्ण की चोरी करते हैं उन्हें उसी में डालकर यातना दी जाती है। यमदूत उन चोरों को छुरों से क्षण क्षण पर काटते रहते हैं। जो मूर्ख किसी प्राणी की हत्या करके उसे कौवे और गध की भांति खाते हैं उन्हें एक कल्प तक अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ता है। जो दूसरों के आसन शैया और वस्त्र का अपहरण करते हैं उन्हें यमदूत शक्ति और तोमरों से विदीर्ण करते हैं। जिन खोटी बुद्धि वाले पुरुषों ने लोगों के फल अथवा पत्ते भी चुराए हैं उन्हें क्रोध में भरे हुए यमदूत तिनकों की आग में जला डालते हैं। जो मनुष्य पराये धन और पराई स्त्री के प्रति सदा दूषित भाव रखता है यमदूत उसकी छाती में जलता हुआ शूल गाड़ देते हैं। जो मानव मन वाणी और क्रिया द्वारा धर्म से विमुख रहते हैं उन्हें यमलोक में बड़ी भयंकर यातना भोगनी पड़ती है। इस प्रकार लाखों करोड़ों और अरबों नरक हैं जहां पापी मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इसी लोक में थोड़ा सा भी पाप कर्म इस लोक में थोड़ा सा भी पाप कर्म करने पर यमलोक में भयंकर नरक के भीतर घोर यातना सहनी पड़ती है। मूढ़ मनुष्य साधु पुरुषों द्वारा बताए हुए धर्म युक्त वचनों को नहीं सुनते। जब कोई उनसे परलोक की चर्चा करता है तब वे झट यही उत्तर देते हैं, किसने स्वर्ग और नरक को प्रत्यक्ष देखा है। ऐसे लोग दिन रात प्रयत्न पूर्वक पाप करते हैं। धर्म का आचरण तो वे भूल कर भी नहीं करते। इस प्रकार जो इसी लोक में कर्मों के फल का भोग होना मानते हैं परलोक के प्रति जिनकी तनिक भी आस्था नहीं है ऐसे नराधम भयंकर नरकों में पड़ते हैं। नरक का निवास अत्यंत दुखदायी और स्वर्गवास सुख देने वाला है। नरकों का निवास अत्यंत दुखदायी और स्वर्गवास सुख देने वाला है। मनुष्य शुभ कर्म करने से स्वर्ग पाते हैं और अशुभ कर्म करके नरकों में पड़ते हैं। धर्म से यम लोक में सुखपूर्वक गति और भगवत भक्ति के प्रभाव का वर्णन। मुनियों ने कहा, अहो यमलोक के मार्ग में तो बड़ा भयंकर दुख होता है। साधु श्रेष्ठ, आपने उन दुखों के साथ ही घोर नरकों तथा दक्षिण द्वार का भी वर्णन किया। ब्राह्मण,
उस भयानक मार्ग में कष्टों से बचने का कोई उपाय है या नहीं? यदि है तो बताइए। किस उपाय से मनुष्य यमलोक में सुख पूर्वक जा सकते हैं? व्यास जी ने कहा, मुनिवरों, जो लोग जो लोग इस लोक में धर्म परायण हो, अहिंसा का पालन करते, गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहते और देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, वे स्त्री और पुत्रों सहित जिस प्रकार उस मार्ग से यात्रा करते हैं वह बतलाता हूँ। उपर्युक्त पुण्यात्मा पुरुष स्वर्ण में ध्वजाओं से सुशोभित भांति भांति के दिव्य विमानों पर आरूढ़ हो धर्म के नगर में जाते हैं। जो ब्राह्मणों की भक्ति पूर्वक नाना प्रकार की वस्तुएं दान में देते हैं, वे उस महान पथ पर सुख से यात्रा करते हैं। जो ब्राह्मणों को ब्राह्मणों ब्राह्मणों में भी विशेषतः क्षत्रियों को अत्यंत भक्ति पूर्वक उत्तम रीति से तैयार किया हुआ अन्न देते हैं, वे सुसज्जित विमानों द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो सदा सत्य बोलते और बाहर भीतर से शुद्ध रहते हैं, वे भी देवताओं के समान कांतिमान शरीर धारण कर विमानों द्वारा यमराज के भवन में जाते हैं। जो धर्मज्ञ पुरुष जीविका रहित दीन दुर्लभ साधुओं को भगवान विष्णु के उद्देश्य से पवित्र गोदान करते हैं, वे मणि जड़ित दिव्य विमानों द्वारा धर्मराज के लोक में जाते हैं। जो जूता, छाता, शैया, आसन, वस्त्र और आभूषण दान करते हैं, वे दिव्य आभूषणों से अलंकृत हो हाथी, रथ और घोड़ों की सवारी से वहां की यात्रा करते हैं। उनके ऊपर सोने चांदी का छत्र लगा रहता है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को विशुद्ध हृदय से भक्ति पूर्वक गुण का रस और भात देते हैं, वे स्वर्ण में वाहनों द्वारा यमलोक में जाते हैं। जो ब्राह्मणों को यत्न पूर्वक शुद्ध एवं सुसंस्कृत दूध, दही, घी और गुड़ दान करते हैं, वे चक्रवाक पक्षियों से जुड़े हुए स्वर्ण में विमानों द्वारा यात्रा करते हैं। उस समय गंधर्व गण वादों द्वारा उनकी सेवा करते हैं। जो सुगंधित पुष्प दान करते हैं, वे हंस युक्त विमानों से धर्मराज के नगर को जाते हैं। जो क्षत्रिय ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक तिलमयी धेनु अथवा धृतमयी धेनु दान करते हैं, वे चंद्रमंडल के समान उज्जवल विमानों द्वारा यमराज के भवन में प्रवेश करते हैं। उस समय गंधर्व गण उनका सुयश गाते रहते हैं। इस लोक में जिनके बनवाए हुए कुएं, बावड़ी, तालाब, सरोवर, दीर्घिका, पुष्करणी तथा शीतल जलाशय शोभा पाते हैं, वे दिव्य घंटानाद से मुखरित स्वर्ण और चंद्रमा के समान कांतिमान विमानों द्वारा यात्रा करते हैं। मार्ग में उन्हें सुख देने के लिए दिव्य पंखे डुलाए जाते हैं। जो लोग समस्त प्राणियों के जीवन भूत जल का दान करते हैं, वे पिपासा से रहित हो दिव्य विमानों पर बैठकर सुख पूर्वक उस महान पथ की यात्रा करते हैं। जिन्होंने ब्राह्मणों को लकड़ी की बनी खड़ाऊ सवारी, पीड़ा और आसन दान किए हैं, वे उस मार्ग में सुख से जाते हैं। वे विमानों पर बैठकर सोने और मणियों के बने हुए उत्तम पीढ़ों पर पैर रखकर पीढ़ों पर पैर रखकर यात्रा करते हैं। जो मनुष्य दूसरों के उपकार के लिए फल और पुष्पों से सुशोभित विचित्र उद्यान लगाते हैं, वे वृक्षों की रमणीय एवं शीतल छाया से सुख पूर्वक यात्रा करते हैं। जो लोग सोना, चांदी, मूंगा तथा मोती दान करते हैं, वे स्वर्ण निर्मित उज्जवल
विमानों पर बैठकर यमलोक में जाते हैं। भूमि दान करने वाले पुरुष संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से तृप्त हो उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी विमानों पर बैठकर दे दीप्यमान शरीर से धर्मराज के नगर को जाते हैं, जो ब्राह्मणों के लिए भक्ति पूर्वक उत्तम गंध, अगर, कपूर, पुष्प और धूप का दान करते हैं। वे मनोहर गंध, सुंदर वेश, उत्तम कांति और श्रेष्ठ आभूषणों से विभूषित हो विचित्र विमानों द्वारा धर्म नगर की यात्रा करते हैं। दीपदान करने वाले मनुष्य अग्नि के तुल्य प्रकाशमान होकर सूर्य के समान तेजस्वी विमानों द्वारा दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए चलते हैं। जो ग्रह अथवा रहने के लिए स्थान देते हैं, वे अरुणोदय की सी कांति वाले स्वर्ण मंडित ग्रहों के साथ धर्मराज के नगर में जाते हैं। जल पात्र, कुंडी और कमंडलू दान करने वाले मानव अप्सराओं से पूजित हो महान गजराजों पर बैठकर यात्रा करते हैं। जो ब्राह्मणों को सिर और पैरों में मलने के लिए तेल और नहाने और पीने के लिए जल देते हैं, वे घोड़ों पर सवार होकर यमलोक में जाते हैं। जो रास्ते में थके मांदे दुर्बल ब्राह्मणों को अपने यहाँ ठहराते हैं, वे चकुओं से जड़े हुए दिव्य विमानों पर बैठकर सुख से यात्रा करते हैं। जो स्वागत पूर्वक आसन देकर ब्राह्मण की पूजा करता है, वह अत्यंत प्रसन्न होकर सुख से उस मार्ग पर जाता है। जो पाप हरे इत्यादि का उच्चारण करके गौ को मस्तक झुकाते हैं, वह सुख से यमलोक के मार्ग पर आगे बढ़ता है। वह सुख से यमलोक के मार्ग पर आगे बढ़ता है। जो शठता और दंभ का परित्याग करके एक समय भोजन करते हैं, वे हंस युक्त विमानों द्वारा सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। जो जितेंद्रिय पुरुष एक दिन उपवास करके दूसरे दिन एक समय भोजन करते हैं, वे मोरों से जड़े हुए विमानों द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो नियम पूर्वक व्रत का पालन करते हुए तीसरे दिन एक समय भोजन करते हैं, वे हाथियों से जड़े हुए दिव्य रथों पर आसीन हो यमराज के लोक में जाते हैं। जो नित्य पवित्र रहकर इंद्रियों को वश में रखते हैं हुए छठे दिन आहार ग्रहण करते हैं, वे साक्षात शचीपति इंद्र के समान ऐरावत की पीठ पर बैठकर यात्रा करते हैं। जो एक पक्ष तक उपवास करके अन्न ग्रहण करते हैं, वे भागों से जुड़े हुए विमानों द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। उस समय देवता और असुर उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। जो जितेंद्रिय रहकर 1 मास तक उपवास करते हैं, वे सूर्य के समान देदीप्यमान रथों पर कर रथों रथों पर बैठकर यमलोक की यात्रा करते हैं। जो स्त्री अथवा गौ की रक्षा के लिए युद्ध में प्राण त्याग करता है, वह सूर्य के समान कांतिमान शरीर धारण करके देव कन्याओं द्वारा सेवित हो धर्म नगर की यात्रा करता है। जो भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए जितेंद्रिय भाव से तीर्थों की यात्रा करते हैं, वे सुखदायक विमानों से सुशोभित हो उस भयंकर पथ की यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ द्विज प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करते हैं, वे तपाए हुए स्वर्ण सदृश विमानों द्वारा सुखपूर्वक यमलोक में जाते हैं। जो दूसरों को पीड़ा नहीं देते और भृत्यों का भरण पोषण करते हैं, वे स्वर्ण निर्मित उज्जवल विमानों पर बैठकर सुख से यात्रा करते हैं। जो समस्त प्राणियों के प्रति क्षमा भाव रखते, सबको अभय देते, क्रोध, मोह और मद से युक्त रहते तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं,
वे महान तेज से संपन्न हो पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशमान विमान पर बैठकर यमराज की पुरी में जाते हैं। उस समय देवता और गंधर्व उनकी सेवा में खड़े रहते हैं। जो सत्य और पवित्रता से युक्त रहकर कभी भी मांसाहार नहीं करते, वे भी धर्मराज के नगर में सुख से ही यात्रा करते हैं। जो 1000 गौओं का दान करता है और जो कभी मांस भक्षण नहीं करता है, वे दोनों समान है। यह बात पूर्व काल में वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ साक्षात ब्रह्मा जी ने कही थी। ब्राह्मणों, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य होता है और समस्त यज्ञों के अनुष्ठान से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही यहाँ उसके समान फल मांस न खाने से भी प्राप्त होता है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो 1000 गौओं का दान करता है और जो कभी मांस भक्षण नहीं करता, वे दोनों समान हैं। यह बात पूर्व काल में वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ साक्षात ब्रह्मा जी ने कही थी। ब्राह्मणों, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य होता है और समस्त यज्ञों के अनुष्ठान से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही या उसके समान फल मांस न खाने से भी प्राप्त होता है। जो खाते उन्होंने सुन लिया अच्छी ध्यान से। इस प्रकार दान और व्रत में तत्पर रहने वाले धर्मात्मा पुरुष विमानों द्वारा सुखपूर्वक यमलोक में जाते हैं, जहां सूर्य नंदन यम विराजमान रहते हैं। धार्मिक पुरुषों को देखकर यमराज स्वयं ही स्वागत पूर्वक उन्हें आसन देते और पाग अर्घ्य तथा प्रिय वचनों द्वारा उनका सम्मान करते हैं। ये वे कहते हैं, पुण्यात्मा पुरुषों, आप लोग धन्य हैं। आप अपने आत्मा का कल्याण करने वाले महात्मा हैं, क्योंकि आपने दिव्य सुख के लिए शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया है। अब इस विमान पर बैठकर उस अनुपम स्वर्ग लोक को जाइए, जहां समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। वहां महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य क्षीण होने पर जो थोड़ा अशुभ कर्म शेष रहता है, उसका फल यहाँ आकर भोगिएगा। धर्मात्मा पुरुष अपने पुण्यों के प्रभाव से यमराज को यमराज को कोमल हृदय वाले अपने पिता के तुल्य देखते हैं। इसीलिए धर्मराज का सदा सेवन करना चाहिए। धर्म मोक्ष रूप फल को देने वाला है। धर्म से ही अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि बताई गई है। धर्म ही माता पिता और भ्राता है। धर्म ही अपना रक्षक और सहृदय है। स्वामी, सखा, पालक तथा धारण पोषण करने वाला धर्म ही है। धर्म से अर्थ, धर्म से काम और काम से भोग एवं सुख उपलब्ध होते हैं। धर्म से ही ऐश्वर्य, एकाग्रता और उत्तम स्वर्गीय गति प्राप्त होती है। विप्रवरों, धर्म का यदि सेवन किया जाए तो वह मनुष्य की महान भय से रक्षा करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि धर्म से देवत्व और ब्राह्मणत्व भी प्राप्त हो सकते हैं। जो मनुष्यों के पूर्ण संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, तब उनकी बुद्धि इस लोक में धर्म की ओर लगती है। हजारों जन्मों के पश्चात दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर जो धर्म का आचरण नहीं करता, वह निश्चय ही सौभाग्य से वंचित है। जो लोग कुत्सित, दरिद्र, कुरूप, रोगी, दूसरों के सेवक और मूर्ख हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में धर्म नहीं किया है, ऐसा जानना चाहिए। जो दीर्घायु, शूरवीर, पंडित, भोग साधन से संपन्न, धनवान, निरोग तथा रूपवान है, उन्होंने पूर्व जन्म में अवश्य ही धर्म का अनुष्ठान किया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार धर्म परायण मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं और अधर्म का सेवन करने वाले लोग पशु पक्षियों की योनि में जाते हैं।
जो मनुष्य जो मनुष्य नरकासुर का विनाश करने वाले भगवान वासुदेव के भक्त हैं, वे स्वप्न में भी यमराज अथवा नरकों को नहीं देखते। जो दैत्यों और दानवों का संहार करने वाले आदि अंत रहित भगवान नारायण को प्रतिदिन नमस्कार करते हैं, वे भी यमराज को नहीं देखते। जो मन वाणी और क्रिया के द्वारा भगवान अच्युत की शरण में चले गए हैं, उन पर यमराज का वश नहीं चलता। वे मोक्ष रूप फल के भागी होते हैं। ब्राह्मणों, जो मनुष्य प्रतिदिन जगन्नाथ श्री नारायण को जो मनुष्य प्रतिदिन जगन्नाथ श्री नारायण को नमस्कार करते हैं, वे वैकुंठ धाम के सिवा अन्यत्र नहीं जाते। श्री विष्णु को नमस्कार करके मनुष्य यमलोक के मार्ग को, यमपुरी को तथा वहां के नरकों को किसी प्रकार नहीं देख पाते। मोह में पड़कर अनेकों बार पाप कर डालने पर भी यदि मानव सर्व पापहारी श्री हरि को नमस्कार करते हैं, तो वे नरक में नहीं पड़ते। जो लोग छठता से भी सदा भगवान जनार्दन का स्मरण करते हैं, वे भी देह त्याग के पश्चात रोग शोक से रहित श्री विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं। अत्यंत क्रोध में आसक्त होकर भी कभी श्री हरि के नामों का कीर्तन करता है, वह भी चेदीराज शिशुपाल की भांति संपूर्ण दोषों का श्रय हो जाने से मोक्ष को प्राप्त होता है। धर्म की महिमा एवं अधर्म की गति का निरूपण तथा अन्न दान का महात्म्य। अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ। कल आगे से धर्म की महिमा और अधर्म की गति का पाठ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।